बोले भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। हम सब लोग जिस परिसर में, जिस प्रांगण में उपस्थित हुए, इस परिसर में और प्रांगण में निश्चय ही गुरु कृपा, प्रभु कृपा और अपने देवता की कृपा है, तब ये सत्संग का आयोजन किया है। हम सब लोग हृदय से, मन से, वचन से पारस जी और पारस जी के पूरे परिवार को आशीर्वाद और मंगल कामना करते हैं। और आप सब लोग वंदन के लिए उनको तालियां बजा करके आशीर्वाद दिलाएं। इस धर्म सभा में विराजे पूज्य संत श्री राजूदास जी महाराज, नित्यानंद जी महाराज, राम शरणानंद जी महाराज, सूरजन दास जी महाराज, रामेश्वर दास जी महाराज, इन सब को मैं बहुत श्रद्धा से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठी मातृशक्ति को वंदन, सज्जन शक्ति को प्रणाम, शुभकामना, मंगल कामना, युवा शक्ति को आशीर्वाद। संत विराजे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सत्संग में ये संत होते हैं तो और अच्छा उसका भाव बनता है और सत्संग में बहुत कुछ लाभ मिलता है, क्योंकि संत के दर्शन से और संत के वचनों से हम सब लोग लाभान्वित होते हैं। मैं पुनः संतों के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। बैठे बैठे एक बात याद आई, सत्संग का विषय है तो मैं भी दो बातें सत्संग की करूँगा। बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य जीवन पाना भाग्य की बात है। ये संतों की वाणी है, संत कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, निश्चय ही भाग्य की बात है। इस शब्द से संपूर्ण विश्व में कोई मनुष्य बन के आया सब भाग्यशाली है कि नहीं है? सब भाग्यशाली है। कोई मनुष्य बन के आ गया पृथ्वी पर तो भाग्यशाली तो है ही, क्योंकि संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, बड़ा भाग मानुष तन पाया। पर मैं इससे भी आगे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम भाग्यशाली नहीं हैं। हम लोग भाग्यशाली नहीं है तो हम क्या है? हम परम सौभाग्यशाली हैं। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों है परम सौभाग्यशाली? भाग्यशाली तो पाकिस्तान वाले भी है, भाग्यशाली अमेरिका, जापान, चीन, पूरे देश दुनिया के लोग सब भाग्यशाली, पर भारत के लोग भाग्यशाली नहीं है, परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो उस धरा पर उन्होंने जन्म लिया जहाँ देवता पैदा होते हैं। उस धरा और उस धर्म में हम सब ने जन्म लिया है, जिसमें देवता और संत, सती, सूरा, भामाशाह ऐसे पैदा हुए हैं। इसलिए हम भाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। और आप में से कुछ शिक्षक भी बैठे होंगे, नहीं तो विद्यार्थी तो हम सब लोग रहे हैं। अधिकांश लोग स्कूल गए हैं, पढ़े हैं, और हम सबको अधिकांश ये पढ़ाया गया है। अच्छा विष्णु बैठ जा, विष्णु भी है, ये विष्णु है ना, विष्णु बैठ जा, पारस जी का बच्चा। हम सबको पढ़ाया गया कि हम लोग पहले ऐसे नहीं थे जो आज दिख रहे हैं। हम लोग पहले बंदरा जैसे थे, लंगूर जेड़ा था, बौंदरे जेड़ा था, थे भी बौंदरे जेड़ा था, ने भी बौंदरे जेड़ी थी, सब बौंदरे जेड़ा था। पर धीरे धीरे स्वरूप बदल तो गयो और इतना फूट मिनक बढ़ गया। ये वो ने पढ़ाई हो जावे स्कूल में, ठीक है, प्रकृति परिवर्तनशील है, संसार में परिवर्तन आवे, प्रकृति में परिवर्तन आयो, पर आप लोग केवल मनुष्य में परिवर्तन बताओ तो यूं बताओ, ऊंट आयो जब केड़ो का आयो तो संसार में हेंगो पहल, उनमें कोई परिवर्तन को बताओ, भैंस में को नहीं बताओ, केवल मिनक में बताओ कि मिनक यूं बौंदरे होतो और बौंदरे में बदलतो बदलतो ही तो फूटरो बन गयो। सजना, अपे लंगूर री औलाद नहीं है, बंदरा री औलाद नहीं है, अपने ऋषियों की संतान है। हम लोग ऋषियों की संतान है, बंदरों की संतान नहीं है। इसलिए परम सौभाग्यशाली हम सब लोग कि वो ऋषि जिनका शब्द लेने से कल्याण हो रहा, वो ऋषि इसी धरा पर पैदा हुए थे, भारत भूमि में, और ऋषि इसी धर्म में आए थे जिस धर्म में हम लोग हैं। इसलिए सौभाग्यशाली की नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस धर्म में, इस धारा में जन्म लिया, तो परम सौभाग्य हमारा। फिर संत, सत्संग, धर्म कार्य, अच्छा समाज, अच्छा परिवार मिला, अति परम सौभाग्यशाली है। तो ये गर्व का विषय है
कि हम भारत में पैदा हुए, हम सनातन धर्म में पैदा हुए, फिर सत्संग प्रेमी हुए, फिर संतों के अनुरागी हुए, धर्म के अनुरागी हुए, तो हम परम सौभाग्यशाली नहीं, अति परम सौभाग्यशाली हैं। इस जीवन को थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक दो प्रश्न कर लूं महाराज जी। थारो कोई मन में आवे ने कदे कदे बैठा हो एकांत में दियो होचो ने के मेरे मारो खास दोस्त कौन जाऊं देखाने कदे आयो ने मने बा आयो वाला नहीं के हमारे यूं तो घणाए दोस्त है पर एक खास दोस्त मारो हो ही जाए आवे कि नहीं आवे तो दुश्मन भी देखा करो कि बेट बीजा हैंग ठीक ओ मारे लिए हैंगो घणो नुकसान करने वाला दुश्मन है ओथे ओळख लियो है नहीं हमने हैंगोरे है कि नहीं भाई है ने थारे घणा है कि बरोबर ही बोला पर मैं आपने बात कहूं कि थे थारो खास कोई दोस्त देखना चाहो नहीं तो हूं बताऊं थाने कौन है वो थे खुद हो। इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं स्वयं से बढ़िया और कट्टर कोई दुश्मन है नहीं पर तो अपे जो बीजो कोई को नहीं है। एक थारे हैंगम नेड़ो कौन है नजदीक है आधी रात रो भले दिन रो 24 घंटा मारे मने कदे छोड़े ज को नहीं मारे बगैर है ज को नहीं सब नेड़ो कौन है थारे वो भी थे हो वो भी आप स्वयं ही हो। आपसे निकट आपका और कोई नहीं है आपसे अच्छा आपका दोस्त और कोई नहीं है आपसे आपका कट्टर दुश्मन और कोई नहीं है। पर हम लोग करते क्या है हम लोग क्या करते हैं हम उसके पास बैठते नहीं हैं जो हमारा खास है उसके पास बैठते नहीं हम लोग जो मेरा खास दोस्त उसके पास नहीं बैठते जो मेरे सबसे निकट उसके पास मैं नहीं बैठता हूं। पूछो अपने से मैं कौन हूं ये आपने कब पूछा था स्वयं से पूछा है क्या आपने कभी पूछा है कभी आपने कि मैं कौन हूं याद ही नहीं आएगा कि मैंने ये कब अंतर्मन से गहराई से अंदर जाकर के गहराई से अंदर जाके कभी पूछा है क्या मैं कौन हूं नहीं पूछ पाया। जिसके आप इतने निकट हो उसके ही निकट नहीं हो जो आपका खास मित्र है उसके पास भी नहीं हुआ फिर क्या है जीवन क्या है जीवन। तो बड़ा भाग मानुष तो पाया इससे क्या फर्क पड़ा आपको क्या फर्क पड़ा। आहार भय मैथुन एतत् सामान्य पशु भी नराणाम खाना पीना बच्चे पैदा करना उनका पेट भरना मकान बनाना रहना डरना ये तो पशु और मनुष्य में समान क्रिया है। क्या फर्क हुआ फिर अपना बड़ा भाग मनुष्य पाया इससे क्या फर्क पड़ा उन्होंने भी शरीर पाया आपने भी शरीर पाया। इसलिए मैं कौन हूं अंतर्मन में जाके आप अपने को पूछो मैं हूं कौन। सबसे पहला काम ये करो आप पूजा करते हो जप तप करते हो प्रतिदिन कुछ न कुछ आप यज्ञ होम करते हो उससे पहले स्वयं से पूछो मैं कौन हूं और सच्चाई से ईमानदारी से पूछो मैं हूं कौन। और जैसे आप पूछोगे तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज मिलेगी संजीवनी मिलेगी संजीवनी। वो क्या मिलेगी आपको अपने कर्तव्य का बोध होगा। आपको क्या होगा कर्तव्य का बोध होगा। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं कर्तव्य को उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं और कर्तव्य को संतों की भाषा में शास्त्र में उसको धर्म कहते हैं। जो जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम दिए ये कर्तव्य है
ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका धर्म है, उसका बोध होगा मैं कौन हूं। जब आप अंतर्मन में ईमानदारी से स्वयं से पूछोगे कि मैं कौन हूं, तब आपको अपने कर्तव्य का बोध होगा, अपने धर्म का बोध होगा, अपने उत्तरदायित्व का बोध होगा। किस चीज का बोध होगा? उत्तरदायित्व का बोध होगा। उत्तरदायित्व किसको कहते हैं और कौन निभाता है उत्तरदायित्व? उत्तराधिकारी को निभाना पड़ता है। किसको निभाना पड़ता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी तो समझते हो ना, हम सब लोग उत्तराधिकारी हैं। आप भी किसी के उत्तराधिकारी हैं, आप भी उत्तराधिकारी हैं, हम भी किसी के उत्तराधिकारी हैं। हमें अपने उत्तरदायित्व को निभाना है, हमारी जिम्मेदारी को निभाना है, हमारे कर्तव्य को निभाना है, हमारे धर्म को निभाना है। नहीं निभाएंगे तो पशुवत है, तो हम पशुवत है। धर्म विहीन व्यक्ति पशुवत होता है। बाकी सब पशु करते हैं, हम भी कर लेंगे, पशु केवल धर्म नहीं कर सकता। बच्चे पशु भी पैदा करेंगे, बच्चों की रक्षा भी करेंगे, बच्चों का पेट भी भरेंगे, अपना पेट भी भरेंगे, अपने रहने की जगह भी बनाएंगे। हम भी यही कर रहे हैं, पशु भी यही कर रहे हैं, तो फर्क कुछ नहीं, तो हम भी पशुवती हैं। केवल मात्र एक चीज है जो पशु नहीं कर सकते, वह धर्म, यानी कर्तव्य पालन, ड्यूटी, उत्तराधिकारी बन करके। कौन कहता नहीं करता? पशु। पशु भी करते हैं। क्या क्या करते हैं पशु? पशु अपना ही जितनी ड्यूटी है उससे बाहर नहीं वो कर सकते हैं। वो अपने बच्चों का पेट भरेंगे। आप भी अपने बच्चों का पेट भरते हो। चिड़िया भूखी है, दाना उठा के लाएगी, अपने पेट में नहीं डालेगी, अपने बच्चे के पेट में डालेगी। इसलिए नहीं कि ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगा, इसलिए कि मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। यदि हम भी इतना ही करते हैं तो पशु भी कर रहा अपने कर्तव्य का पालन। गाय बछड़े के साथ खड़ी है, जंगल में शेर आ गया, गाय अपने प्राणों की परवाह नहीं करेंगी। मैंने अभी एक महाराज जी वीडियो देखा, समुद्र नदी के अंदर हिरण, छोटा बच्चा बहता जा रहा है, हिरणी भी साथ में, इतने मगर ओरिजिनल देखा, असली। इतने में मगरमच्छ टूट पड़ता है तो हिरणी दौड़ती है, दौड़ती है, दौड़ती है। बच्चे को क्या कर सकती? पानी है, बच्चा भी जा रहा है, मगरमच्छ उसको पकड़ना। ऐसे ही हिरणी ने क्या किया? मगरमच्छ के आगे आ गई। बच्चे के प्राण बचाने के लिए खुद को मगरमच्छ को खिला दिया। उसने अपने कर्तव्य का बोध किया। परंतु ये हम भी करते हैं, ये पशु भी करते हैं। तो हमारे और पशु में फर्क इतना ही है कि हम परोपकार कर सकते हैं, वो परोपकार नहीं कर सकते। इसलिए परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः, इसलिए ये शरीर परोपकारार्थ, इधर न ममः, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, संतों की वाणी कह रहे हैं कि मनुष्य यदि शरीरधारी मनुष्य है तो वो केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है, वो परोपकार के लिए भगवान ने तुझे मनुष्य बना करके भेजा है। पेट भरने के लिए सारे प्राणी हैं। ये पशु पक्षी अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, दूसरों का नहीं कर सकते। एक और मैं आपको बात कहता हूं, कोई प्राणी भूखा नहीं सोता है? सोता है कोई प्राणी? कोई नहीं सोता। कोई अपने बच्चों का भी पेट भरता है, वो भी रहने की जगह भी बनाता है, रक्षा भी करता है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख शरीरधारी जीव है, पर किसी के पास हाथ नहीं है, नहीं है ना? तो भी अपना पेट भरेगी,
चिड़ी भी भरेगी, कीड़ी भी भरेगी, मोर भी, सब अपना पेट भरते हैं, हाथ नहीं है। अपने बच्चों का पेट भरेगी, अपनी रक्षा करेगी, अपने रहने का घोंसला बनाएगी, मांद बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, हाथ नहीं है। तो फिर हमारे को हाथ देने की क्या आवश्यकता थी? तो हमें क्यों हाथ दिए? हम भी अपने वैसी बिना हाथ, वो 84 लाख में मात्र एक को हाथ दिए तो 84 लाख सारे पेट भर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते थे। हमारे से अच्छा काम करती है बया, सुगरी, ऐसा घोंसला हम बना ही नहीं सकते। हमारे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बना सकते, जिन्होंने आईआईटी कर रखी, इंजीनियरिंग कर रखी, वो नहीं बना सकते। बिना औजार, छोटी सी चोंच, कितना सुंदर घोंसला। तो हमें हाथ क्यों दिए? इसलिए दिए, परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न मम। इसलिए इसको, हाथ को हिंदी में महाराज जी आप तो जानते हो, कर कहते हैं। कर, कर, कर कहते हैं कि नहीं? कर, जा कर, परमार्थ कर, परोपकार कर, भला कर। ये कर केवल मात्र मनुष्य को दिए। अपने पेट को भरने के लिए ये हाथ नहीं है, ना अपना करने के लिए शरीर दिया है। ये बड़ा भाग मानुष तन पाया। परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः। ये शरीर परमार्थ के लिए दिया है, परोपकार के लिए दिया है। इसलिए मनुष्य बड़ा भाग मानुष तन पाया। अब मनुष्य जीवन में आकर के अपने कर्तव्य का बोध नहीं किया, अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया, अपने धर्म का आचरण पालन नहीं किया, तो पशु से भी निम्न है हम लोग, पशु से भी निम्न है। एक पाप और एक महापाप। हमारी गाड़ी से कोई गाय मर जाएगी तो पाप लगा कि नहीं लगा? बताइए। सबको दुख होगा ना अपने को कि आज रो दिन बड़ा खोटो दिन है, गौ माता हमारी गाड़ी मर गई तो हमें उतारना पड़ेगा अपने। तो पाप अपना माई तो थोड़ी घनी गाय रे बोंदड़ी खूंटे रे भी गाय खत्म होती नहीं अपने बाखड़ में, तो भी हरिद्वार जाता और गाय रो शेष अवशेष गले में हाथ में पछे जाता, अरे गाय रो पाप लाग गयो। इतना मानते हम लोग तो अपनी गाय गौ माता के प्रति। अपनी गाड़ी से कोई गाय मर जाए तो और ज्यादा पाप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अपनी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाए एक्सीडेंट ले तो कानून धारा लगाएगा कि आपकी गलती से कोई व्यक्ति मरा है तो हमारे को सजा भी दे सकते हैं, हमारे ऊपर जुर्माना भी करेगी, करेगी कि नहीं करेगी कोर्ट। अब गाड़ी से, उसी गाड़ी से हम लोग जानबूझ के गाय को मारेंगे तो पाप है कि महापाप है? बोलो। अनजाने में मरती है गाय तो पाप कहलाती है, और हम जानबूझ के मारे, ये गाय खड़ी मेरी गाय को मारनी है, पाप है कि महापाप है? आजकल महापापी तो बहुत है, देखा ना हमने, अभी हमने वहां हमारे विधानसभा में बड़ा महापाप हुआ, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो ये महापाप है। ऐसे अपनी गाड़ी से कोई व्यक्ति खड़ा जानबूझ के मारेंगे तो एक्सीडेंट थोड़ा ही है, कानून धारा बदलेगी। फिर लापरवाही की धारा नहीं लगाएंगे, छोटा मोटा जुर्माना नहीं करेंगे, फिर हत्या की धारा लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक ऐसे जब हमें कर्तव्य बोध नहीं है और कर्तव्य बोध हो गया कि मैं कौन हूं, मेरा उत्तराधिकारी हूं, तो उत्तरदायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, जानते हुए नहीं करते तो पाप नहीं महापाप ही है। आई समझ में? जानते हैं हम लोग कि हम बिश्नोई हैं, जानते हैं हम कि मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, जानते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, जानते हैं कि मैं किसी का पुत्र हूं, जानते हैं कि मैं किसी का शिष्य हूं, जानते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, जानते हैं कि हम अधिकारी हैं, जानते हैं कि मैं किसी का पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं। जानते हुए अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन नहीं करते, वो पापी नहीं महापापी होते। और समस्या का मूल कारण वही है। समस्या और कोई खड़ी नहीं कर रहा है,
चाहे घर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, समस्या खड़ी करने वाले हम ही हैं और इस समस्या का समाधान हम ही करेंगे। कब करेंगे और कैसे करेंगे? कर्तव्य बोध करो, अपने कर्तव्य का बोध करो, अपने उत्तरदायित्व का बोध करो। मैं कौन हूं? मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का शिष्य हूं, किसी का गुरु हूं, मैं बिश्नोई समाज से हूं, मैं संत समाज से हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारी हूं। तो जो हो वो करो, तभी आपकी समस्या का समाधान है। घर के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, देरानी जेठानी के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, ये झगड़े भी तो कारण हम ही तो है। पूछो ना अंतर मन से, मैं इसका क्या लगता हूं, मैं इसका भाई हूं, वो क्या लगता है? मेरा भाई है। भाई भाई का धर्म क्या होता है? पालो, जानते हुए नहीं पालते तो महापाप कर रहे हो। पूछो ना अंतर मन से, मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, तो सन्यासी का क्या धर्म बनता है? जो हो वो करो, नहीं तो महापाप कर रहे हो। इसलिए जो समस्या खड़ी है उसका समाधान भी हम करें और समस्या भी खड़ी हम ही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अंतर्मन से जाकर के पूछो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अंतर्मन में जाकर के पूछो, सारी समस्याओं का समाधान होगा और आपको जो अमोघ औषधि मिलेगी, अमृत मिलेगा, वो मिलेगा, कर्तव्य बोध होगा। इसी को धर्म कहा है। आवरण नहीं, आचरण करना है। आवरण मतलब ऊपर से अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े, भगवे कपड़े, ये वो, इससे आवरण से नहीं, आचरण से बनना है। आवरण से ना विष्णु बनना है, ना आवरण से सन्यासी बनना है, आचरण से बनना है। तब आचरण करेंगे, तब जाके हमारा ये सब कुछ होगा। पालन करेंगे तब प्राप्ति होगी। आशीर्वाद मिलेगा पालन करने से। विष्णु भगवान का आशीर्वाद, जम्बेसर का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आचरण से मिलेगा, आवरण से नहीं मिलेगा। हम जो है वो करें, जो हम हैं वो करें, नहीं करेंगे तो महापाप लगेगा। एक इससे अगला प्रश्न और है, मैं कौन हूं? ये पहला प्रश्न है। कर्तव्य बोध करो, उत्तरदायित्व निभाओ। मेरे सर पर पगड़ी है ना, मेरी नहीं है। पूज्य महाराज श्री जी के सर पर पगड़ी है ना, महाराज जी की नहीं है। आपके सर पर पगड़ी है ना, आपकी नहीं है। आपको ऐसे कैसे कह दिया महाराज मेरी नहीं, मैं ही लाया हूं, मेरी है? नहीं, आपकी नहीं है, आपकी परंपरा की पगड़ी है। आपके उत्तरदायित्व के बोध की पहचान है कि आपके सर पर किसी की पगड़ी है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उस उज्जवल परंपरा की पगड़ी है आपके सर पर। यह पगड़ी आज नहीं आई है, बाजार से नहीं आई है, मेरी परंपरा से आई है। मेरी पगड़ी मेरे सर पर, कपड़ा आया है बाजार से, पर यह पगड़ी बांधना बाजार से नहीं आया, मेरी परंपरा, मेरे खानदान से आया है। अब थोड़ा दृष्टिपात करो, नजर दौड़ाओ। ये जो चीर है ना, ये ओढ़ना जो पल्लू है आपके आंखों के ऊपर, ये आपका नहीं है, ये आपकी परंपरा का है। ये आपकी परंपरा का है। अब उस पर नजर दौड़ाओ, मैं किस परंपरा का हूं? ये पगड़ी किनके, मेरे कौन से पुरखों की है? मेरी उस परंपरा में कितने उज्जवल परंपरा में कौन कौन हुए जिसमें मैं हूं इस समय? मेरी इस उज्जवल परंपरा, जो हमारे राव जी आते हैं, वही लाके पढ़ते हैं, सुनाते हैं, आप कहां पैदा हुए। जैसे मध्य प्रदेश से हमारे भाई साहब आए हैं, खिलेरी जी, किशन जी, इनके भी राव जी जाते थे। इनको गर्व होता है कि हम राजस्थान से, मेरे भाई पे मब आए हैं। पूरी पीढ़ियां बताएंगे, इतने साल पहले आप वहां गए, इतने साल वहां गए, फलाने आपके दादाजी यहां आए, उससे मिलकर के आता है ना। ये हमारी उज्जवल परंपरा है। इस उज्जवल परंपरा को पूरी को देखो।
कि मेरी परंपरा कब आई, मेरी परंपरा कब प्रारंभ हुई, मेरी परंपरा क्यों प्रारंभ हुई। जंबेश्वर भगवान ने इस विष्णुई धर्म को कब प्रारंभ किया और क्यों किया। पूरे वेदों का सार है, सनातन धर्म का निचोड़ है, 29 नियमों के अंदर पूरा जीवन है। मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक खान है। अब आवरण से या आचरण से वो तय करना आपको। आवरण से नहीं हो सकते, आचरण से होंगे आप। मैं उस उज्जवल परंपरा का निर्वाहक हूं, मैं उस उज्जवल परंपरा का उत्तराधिकारी हूं। उस उज्जवल परंपरा के अंदर कितने अच्छे साधु हुए होंगे, कितनी सतियां हुई होगी। मैंने देखा है विष्णु समाज में कई माताएं सतियां हुई है। अमृता देवी जी तो हुई है, और भी बहुत सारी माताएं हुई है। हमारे जैसलमेर में वहां रामगढ़ मोहनगढ़ के आसपास भी है, बहुत सारी जगह है। तो हमें ये दृष्टिपात करना है कि मैं किस परंपरा की हूं, मैं किस परंपरा का हूं। इस उज्जवल परंपरा के अंदर कौन कौन कैसे कैसे दिव्य आत्माएं आई थी। कोई संत बन के आया होगा, कोई सती बन के आई है, कोई सूरा बन के आया होगा, कोई देवता बन के आया होगा। मैं उस उज्जवल परंपरा का इस समय मैं उत्तराधिकारी हूं, है कि नहीं है। उन सब हम महापुरुषों ने, उन सब संतों ने, उन सभी देवी देवता ने, उन सब देवियों ने अपने अपने काले खंड के अंदर अपने अपने समय में उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य का बोध किया और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए आज भी वो मर करके अमर है। वो चलते 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 आदि से लेकर के इस समय मेरे सर पर उनकी पगड़ी है, मेरे सर पर उनका पल्लू है। तो आज इसकी लाज रखना मेरा धर्म बनता है कि नहीं बनता है। इसलिए गर्व करो इस बात पर कि मैं सनातनी हूं, मैं विष्णुई समाज का हूं, मैं जंबेश्वर भगवान का उपासक हूं, मैं भगवान विष्णु का उपासक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं ये हूं। इसलिए इस बात पर गर्व करो और अपने उत्तरदायित्व को निभाओ। जो हो वो करो, और नहीं करते हो तो पाप नहीं महापाप आपको लगेगा। क्योंकि आप इस समय सब कुछ उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी आप हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, मुखियारी जिम्मेदारी बने। पिताजी रो स्वर्गवास होते मोटे भाई रे सिर माथे पगड़ी आई कि नहीं आई। अरे बेटा हमें थारे माथे जिम्मेदारी है, थने निभानी है। अपने गुरु जी का समाधि लीन होने के बाद शिष्य के सिर पर आई है। हम सब लोग प्रतीतात्मा को सबके उत्तराधिकारी है। जंबेश्वर भगवान के उत्तराधिकारी है, शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी है, विवेकानंद जी के उत्तराधिकारी है, दयानंद जी के उत्तराधिकारी है, राम के उत्तराधिकारी है, भगवान कृष्ण के उत्तराधिकारी है। हम सब उनके इस समय उत्तराधिकारी हैं। उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हम हैं, तो और कोई नहीं। हम ही जिम्मेदारी निभाएंगे, हम ही अपने कर्तव्य का बोध करके पालन करेंगे, नहीं तो महापाप लगेगा। क्योंकि ये युग हमारा युग है, ये युग हमारा युग है, हमें करना है। हमारे पुरखे इस समय सशरीर आकर के नहीं करेंगे, वो केवल हमें प्रेरणा देंगे। महाजनों गता ये न सब पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष चलते हैं उस पर चलना हमारा धर्म है। इस समय हमें करना है। कालखंड के अनुसार परिस्थितियां बदलती है। स्वामी विवेकानंद जी के समय परिस्थितियां अलग थी, तो उनको अलग ढंग से उनको निपटना पड़ा। गुरु जंबेश्वर के समय अलग परिस्थितियां थी, तो उन्होंने अलग ढंग से निपटा। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के मुगल कालखंड के अंदर इस धर्म को बचाने के लिए एक नया सिद्धांत, एक नया धर्म दिया, विष्णुई समाज दिया। कितने गर्व की बात है। आज ऐसा विषम परिस्थितियां नहीं है जैसी मुगल कालखंड के समय थी, जब गुरु जंबेश्वर के समय थी। बाबूजी रामदेव जी, गोगा जी, उनके समय ऐसी परिस्थितियां जैसी थी ऐसी आज नहीं है। उस समय तो कत्ले आम किया जाता था। बोल धर्म बदलेगा या मौत के घाट उतरेगा। हमारे पुरखे जो हम अब बैठे हैं ना,
हमारे पुरखों ने कहा मर जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम उनके उत्तराधिकारी हैं, जो बिके नहीं, जो बटे नहीं, जो बिखरे नहीं, जो स्वार्थ में धर्म को छोड़ा नहीं, उनके हम सब लोग उत्तराधिकारी। इसलिए गर्व करो इस बात पर, गर्व से कहो हम बिश्नोई है। बोलो गर्व से कहो हम बिश्नोई है। और इससे भी अच्छा कहो गर्व से कम हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। ये गर्व की बात है। मानो तो पाकिस्तान वाला भी, पर वो गर्व क्या करेगा, क्योंकि ऋषियों की संतानें हम हैं, उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हम हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में धर्म को नहीं छोड़ा था। वो तो धर्म को छोड़ के बदल के बैठे हैं। 1400 साल पहले नहीं थे वो लोग, पर जब तलवार आई आता ताइयों की, तो उन्होंने शरणागति करी कि मारो मत, भले धर्म बदल लो, मूछों कटा लो, चाहे कहीं करा दो, ऊपर काटो नीचे काटो, कहीं काट लो हमारे को, परंतु हमारा मारो मत। तो धर्म बदलने वाले कमजोर नहीं है हम लोग। हम उन विषम परिस्थितियों में, हमारे जम्बेश्वर भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए सिद्धांत दिया, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, उत्तरदायित्व निभाएंगे, नहीं छोड़ेंगे धर्म को। न धरा को जाने देंगे, न धर्म को जाने देंगे, न भारत के टुकड़े होने देंगे, न हम हिंदुओं के टुकड़े होने देंगे। सर्वे हिंदू सहोदरा और अखंड भारत करेंगे तो हम करेंगे। ये युग हमारा युग है, ये हमारा युग है। हमारे पुरखों के उस समय उनके सामने कालखंड अलग था, उनको अलग ढंग से लड़ना पड़ा। इस समय हमारे सामने परिस्थितियां दूसरी है, हम दूसरे ढंग से लड़ेंगे, पर लड़ेंगे और जीतेंगे, ये संकल्प के साथ हम उतरेंगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता, यतो धर्म ततो जया। हम जहां धर्म रहेगा वहां निश्चय ही जीत रहेगी। ये हमारा धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारा तो भगवान का बनाया हुआ, इसलिए कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी सब तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। और ये देश भी किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये देश भी भगवान का बनाया हुआ है। कभी भारत नहीं जाएगा कहीं, भारत फिर महान बनेगा। हम फिर किरणवंतो विश्व मारियम करेंगे, हम फिर पुनः विश्वगुरु बनेंगे, हम पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे। भारत ताकतवर बनेगा, पर मेरी भूमिका क्या होगी उसमें वो तय करना है। मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए वो तय करना है। देश निश्चय ही आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये मेरे सामने बड़े बुजुर्ग सज्जन पुरुष बैठे हैं। 50 साल पहले किसी ने सपना नहीं देखा होगा कि ऐसी अच्छी सड़कें बन जाएगी। या तो ये लोग टीवी पर देखते थे, या कोई भूला भटका विदेश जाता था तब देखता था कि ऐसी सड़कें, आज तो धोरा धरती में सड़कें बना दी। कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे हॉस्पिटल बनेंगे, कभी कल्पना नहीं की होगी ऐसे रेलवे स्टेशन बने होंगे, कभी कल्पना नहीं की होगी इस प्रकार होगा। तो ये जो भारत बदल रहा है ना, अब भारत सोने की चिड़िया बन रहा है। भारत सक्षम और समृद्ध और मजबूत बन रहा है। अपने समाज में, अपने गांव में भी कभी चर्चा करेंगे आप लोग कि अपने गांव में हैंगा मोटो धनवान को अथाई करो कि नहीं करो, बेटा बेटा रियाण करो दे क्या हमारी सरो बहुत कमाई हैंगा घड़ो, तो वे भले बात करो जितो धन को नहीं करो कि नहीं। तो क्या दूसरे नंबर में थे भाई वही हैरो, तीसरे नंबर में थे वही हैरो, चौथे नंबर। यूं दुनिया में भारत चौथे नंबर का धनवान बन गया, इससे बढ़िया क्या बात कर सकते हैं? क्या फर्क पड़ेगा धन्यवाद भारत धनवान बनेगा? अरे थारे खूंजे में पैड़ा वाला टाबर मुंडो उतार ना लेंगे काका मने वो दे रहा हो पैया हो तो टप दे दो ला थे मुंडो उतारो ना टाबरी मुंडो उतारेला। जद बने हड़कों बने न हॉस्पिटल बने न सब कुछ बने, भारत चौथे नंबर पर आ गया धन। इसलिए भारत सक्षम बनेगा, भारत मजबूत बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। क्योंकि भारत के ये तरुण संत है ना, इन सब ने कमर कस ली है, बांध लिया है। हमारे पुरखों ने भारत को विश्वगुरु बनाया था, भारत के संतों ने भारत को विश्वगुरु बनाया था, भारत के विद्वानों ने भारत को विश्वगुरु बनाया था। हम उनके उत्तराधिकारी है, तो अब हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। ये तय कर लिया भारत के कोने कोने में बैठे हुए संतों ने, हर समाज के संत ने तय कर रखा है। अभी मैं जैन समाज के संतों के बीच में गया, कोई ऐसा समाज नहीं है। हिंदू समाज के 4 बड़े घटक हैं, जिसमें हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध।
हम सब मिलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत की शक्ति को फिर रोक दे विश्व गुरु बनने से। हमने भी ठाना है, हमने भी ठाना है, परिश्रम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, सम विषम परिस्थितियां बनेगी, धैर्य रखना है, पर वो पथ क्या पथिक क्या जिसमें बिखरी सूले न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। हम तो उस प्रतिकूल धारा में नाव चला के दिखाएंगे क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना बटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे और ना बटेंगे। भारत मां की जय जयकार करके रहेंगे क्योंकि ये युग हमारा युग है, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम किसी के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमारा धर्म बनता है कि जिस महापुरुष ने जिस मार्ग पर चलने के लिए समाज बनाया है उस समाज पर एक नहीं लाखों लाखों अनुयायी माताएं बहनें पुरुष है। अब ये रुकने वाले नहीं है, ये धर्म और आगे बढ़ेगा। ये तो धर्म ततो जय, धर्मो रक्षति रक्षित है। हम उस धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे जिस धर्म ने मानव को बचाया, जिसने प्रकृति को बचाया, जिसने प्राणी को बचाया, जिसने पेड़ को बचाया, उसके उत्तराधिकारी है। तो हम अपने लिए नहीं, हम उनके लिए करेंगे। इसलिए हमें हाथ दिए नहीं, परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः। मैं मनुष्य बन करके उनके उपदेशों का पालन करूंगा तभी मनुष्य, नहीं तो मैं भी पशुवत हूं। अगला प्रश्न, ये आपका कर्तव्य बोध है, ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है। थोड़ा रुकना भाई। अगला प्रश्न, आपको गर्व हो गया, अच्छा लगा कि मैं कौन हूं, आभास हो गया, पता करूंगा और अंदर आ जाऊंगा और गहराई में जाकर के पूछूंगा, हमें प्रतिदिन पूछूंगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, प्रतिदिन पूछूंगा। तो फिर आपका कर्तव्य का पालन जरूर करोगे, पर फिर एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा, मैं कब तक हूं, मैं कब तक हूं। बहुत गंभीर प्रश्न है, सबको डर लगने वाला प्रश्न है। 5 साल बाद मैं एमएलए रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अभी ये हूं फिर ये रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अभी ये हूं फिर रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अभी मेरे पास ये शरीर है, मैं पता नहीं कब तक रहूंगा। अगला प्रश्न बहुत गंभीर है, मैं कब तक हूं। इसलिए कहा संतों ने, लावो ले लो रे भक्ति रो, अवसर मिले न बारंबार। यह मनुष्य जीवन का अवसर दोबारा नहीं आना है, नहीं आना दोबारा। सुनोगे संतों के बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत ऊर्जावान संत है, बहुत ऊर्जावान और अच्छे भजन बाणियां करने वाले। लावो ले लो रे भक्ति रो, लावो ले लो ले शरीरो, फिर नहीं आना बारंबार। इसलिए एक गंभीर प्रश्न है, उसको बार बार दोबारा पूछना, मैं कौन हूं और मैं कब तक हूं, मैं कब तक हूं। क्योंकि आप सबको पता है, जैसे रिटायरमेंट होते हैं ना, ऐसे हम भी एक दिन जाएंगे। अटल सत्य को स्वीकार करना है कि मैं निश्चित नहीं हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं। और आजकल हार्ट अटैक तो बहुत खतरनाक आ रहा है ना, ये कोरोना के बाद में हार्ट अटैक कितना खतरनाक आया, किसी को नहीं छोड़ रहा है। पहले तो कहते मोटो हुए जो को जावेला हार्ट अटैक होवेला, बूढ़ो होवेला, मैं तो मोटो देखे ने को छोटो देखे। इसलिए मैं कब तक हूं ये भी ध्यान रखना है। कभी भी जा सकता हूं मैं, पर जाने से पहले पहले मैं अपने कर्तव्य का ऐसा पालन करूंगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर करनी कर करनी, ऐसी करनी कर चलो,
हम हंसे और जग रोए, हम हंसे और जग रोए, चाहे हम थोड़े जिए। बाबूजी मात्र 24 वर्ष के थे, शंकराचार्य जी 34 वर्ष के थे, विवेकानंद जी भी इतने ही थे, दयानंद जी 54 साल के आसपास 56 साल के थे, जम्बेश्वर भगवान भी ज्यादा लंबी उम्र नहीं ली होगी, 85 वर्ष के आसपास, शतायु तो नहीं पर देवता थे। मेरे कहने का भाव ये है, इस उम्र के अंदर लाओ ले लो रे भक्ति को, छोटी सी उम्र भले हो पर काम ऐसे करके जाएंगे दुनिया याद करेगी। हमारे खेतोलाई में एक प्राणी पशु प्रेमी छोटी सी उम्र में राधे श्याम, पेमाणी, धौलिया, आज भी हम याद करते हैं उसको, उसके जब दिन आता सब याद करते हैं। तो उम्र का क्या मायना, उसके कर्तव्य का मायना है। उसने अपने धर्म का पालन किया, भले छोटी उम्र लाई। इसलिए हम कब तक है, जितने भी हैं, ऐसा करनी करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हमारे से दूसरा प्रेरणा लेगा। हम चले जाएंगे, पीछे स्मृतियां छोड़ के जाएंगे। यादें क्या रहती हैं? यादें ही रहती हैं, दोनों प्रकार की, भली और बुरी दुनिया रही। गई तो रोण वाला भी है, गई तो तालियां बजाने वाला भी है। आचरण मारे गयो तो जन छूटी, कळे मिटी, कंकाळ गयो, कलंक मिट्यो, समाज रो परिवार रो कलंक मिट्यो, भूमि रो भार गयो, और कोई जाएगा दुनिया पूरी रोएगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जाना तो तय है, पर जाऊं तो उससे पहले ऐसी अच्छी स्मृतियां छोड़ के जाऊं, ऐसा कर्तव्य पालन करके जाऊं कि मैं किसी के लिए प्रेरणा दे पाऊं। जिस प्रकार मेरे पुरखों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे संतों ने, मेरी सतियों ने, मेरे देवताओं ने सदियां गुजरने के बाद भी आज भी हम उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं, ठीक ऐसा मेरा भी जीवन होना चाहिए। अंतर मन से एक और प्रश्न पूछना। एक पहला प्रश्न फिर दोहरा दूं, मैं कौन हूं बार बार पूछना, आपके कर्तव्य का बोध हो जाएगा, झगड़े मिटने शुरू हो जाएंगे, पाप कम होना शुरू हो जाला आचरण सही होते ही। और दूसरा, आप कब तक हो ये पूछोगे तो सावधान हो जाओगे, अरे मटी मरे भगवान रे घरे जानो, अरे क्यों खोटो काम करा, काले मर जाई। दो, तीसरा है आपका आत्मबोध भी हो जाएगा, जो आपका असली स्वरूप है वो भी दिखेगा। ये तो शरीर है जिसको ड्यूटी करनी पड़ रही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये तो साधन है जो अपने अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहा है। कभी गुरु बन के, कभी शिष्य बन के, कभी नेता बन करके, के पिता बन के, पुत्र बन के, पति बन के। एक ही शरीर है, कितनी जगह ड्यूटियां कर रहा है। ये तो शरीर है, इसलिए शरीर को तो ड्यूटियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस शरीर का संबंध बनता है किसी से। तो संबंध बनता है तो निभाओ, पर आप तो शरीर नहीं है, ये तो आपकी गाड़ी है, आप तो शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। आपने अंतर्मन से पूछा ना मैं कौन हूं, तो आपकी आत्मबोध भी होगा कि मैं आत्मा हूं, वो भी हो जाएगा और कर्तव्य बोध भी हो जाएगा। ये सत्संग बहुत जरूरी है। आज अभी सत्संग के अंदर एक छोटा, हमारे जैसे विष्णु आया, एक सुभाष भी आया था, 2 बच्चे तो आए, उनके नाम भी याद हो गए मेरे। बाकी मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इस समय कोई बच्चा आ जाए, मैं नाम नहीं पूछूं, वो दूसरे समाज का हो सकता है, मुस्लिम समाज का हो सकता है, ईसाई समाज का हो सकता है, किसी भी समाज का, किसी भी देश का बच्चा हो सकता है। आते ही सबसे पहले मेरी अनुभूति ये हो गया, अरे बाल गोपाल है, अरे टाबर तो भगवान रो रूप है कि नहीं है? उसके अंदर जो पॉजिटिव तरंगें निकलेगी, क्योंकि वो अभी पवित्र है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है, उसके अंदर आत्मा परमात्मा जैसी बैठी है, क्योंकि वो पवित्र है, छोटा है, न काम है, न क्रोध है, न ईर्षा है, न राग है, न द्वेष है, न अहंकार है, न प्रतिस्पर्धा, कुछ भी नहीं है, निर्लेप है। चाहे मुसलमान का, चाहे ईसाई का, किसी का दे ऐसा लगेगा। वही बड़ा होते होते आत्मा से परमात्मा, दुरात्मा, दुष्ट आत्मा बन बैठती है। वही
बड़ा होक दे, दुष्ट आत्मा, पापी, अत्याचारी, उग्रवादी बन बैठता है। आत्मा तो पवित्र थी ना, फिर ये क्या हुआ? संसर्ग जात दोष गुणा भवंती, संग से दोष और गुणा है इसके अंदर। आत्मा पवित्र है पर ये बैठो किन्ने हाथ है, लखड़ क्यों लिया है? जियो थाने भी कहूं, आपने यदि सही संगत नहीं की तो चाहे किसी भी समाज में हो और कैसे भी हो, नहीं नहीं, फिर आपके अंदर वो जग जाएगा जो नहीं होना चाहिए, वो स्वरूप। क्यों? हम सबके चार वृत्तियां महाराज, आप तो पढ़े हो शास्त्रों में। चार वृत्तियां यानी चार प्रकार के स्वभाव है, चार प्रकार की आदतें हैं। देववृत्ति, मानव वृत्ति, दानव वृत्ति और राक्षस वृत्ति। वो चार प्रकार की हमारा स्वभाव है, सबका है, मेरा भी है। वो कब जगता है? संग से जगता है। हम देवता जैसे व्यक्ति का संग किया तो हम भी देव पुरुष बनने की पद चिन्हों पर चलेंगे। ये पारस ने ऐसा कार्यक्रम क्यों कराया? क्योंकि ये किसी ऐसे के संग किया, इसने संतों का संग किया, भले आदमी का संग किया, तो इसके मन में आकर सत्संग कराएंगे। और ये दूसरे का संग करता तो पारस तो वही होता, नाम वही होता, परंतु रास्ता दूसरा होता, पारस की जगह तो और कुछ दिखता है ना। तो संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। पहला मानव देव, दूसरा मानव, तीसरा दानव और चौथा राक्षस। जैसे जैसे का हमने संग किया ऐसे ऐसे हम बनते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या बन रहा हूं। हमें पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या बन रहा हूं। अब इन चारों की थोड़ी पहचान बता दूं, आपको ध्यान रहे कि भाई कौन क्या है, मैं किसका संग कर रहा हूं। यो ददाति स देवः, ऐसी दिव्य आत्मा जिनके शब्दों से, जिनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाए या हम मार्ग पर चल पड़े, तो उसको समझना कोई देवता है। ऐसे तो बिरले होते हैं, लाखों करोड़ों में एक आधा कभी भाग्य से मिल जाए तो हम उस मार्ग पर चलेंगे। जैसे जम्बेश्वर भगवान, वो दिव्य आत्मा आई, कितने लोगों को मार्ग पर ले चली, कितना को मार्ग बता दिया। कोई एक जाति की हो क्या आप लोग? अभी महाराज जी मुझे बता रहे थे कि बढ़िया बिश्नोई, हमारे योगी एमएलए साहब भी है, सुथार बिश्नोई, जाट बिश्नोई, यूं पाबू खुद जाम्बो से भगवान राजपूत। तो हम कोई एक जाति के थोड़े ही हैं, पर कितना को जम्बेश्वर भगवान ने मार्ग बता दिया। ऐसी दिव्य आत्माएं तो कभी कभी आती है। अब दूसरा है मानव। क्या पहचान मानव है? किसको कहा मनुष्य? यह सेवा करोति स मानवः, जो सेवा में लगा रहता वो मिनख है। ये रमा मिनख पड़ा माटी, समझेगा नहीं समझे आप? हम मनुष्य के चोला हो सकता, आचरण नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है। सेवा करोति स मानवः, जो अपने जीवन को चरितार्थ करे कि मुझे हाथ दिए, मैं परमार्थ का प्राणी हूं, मैं किसी के काम आऊं, मेरे हाथ किसी का गला काटने में काम नहीं आए, किसी का बचाने में काम आए, तो मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य हूं। ये सेवा करोति स मानवः। और सेवा में भी, और सुनिए आप, सेवा किसको कहा है? ऐसा सत्कर्म जिसमें चाहना नहीं हो कि मुझे ये मिल जाए करने पर, वो सेवा है। हम कुछ करके वहां से ले लेंगे तो वो व्यापार है, बरोबर हिसाब है। चाहे कहीं भी हम करेंगे, फिर मान भी लेंगे, सम्मान भी लेंगे, नाम भी लगाएंगे, जगह जगह ऊंचे ऊंचे हो गए, अरे मारो सम्मान कियो ही नहीं, मारो नाम लियो ही नहीं, तो आप तो सौदो कियो, बरोबर व्यापार हो गया। कोई आपने सेवा नहीं करी, आपने चाहना रख करके करी। समझे आप? ऐसा सत्कर्म जो चाहना रहित किया जाता, उसको सेवा कहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति का हम संग करेंगे तो हम भी सेवा भावी बन जाएंगे। दो और दानव कौन? कैसे पहचान करूंगा मैं दानव का संग कर रहा हूं? यह शोषण करोति स दानव, जो सबको चूसता है, अपना भला चाहने के लिए सबके साथ कुछ भी कर लो, इतना मतलब वो दानव है साला। मैंने खाई गन, मैंने पढ़ा, सारे वीटो पावर अपने पास रखना का अधिकार, तो सोचना ये दानव प्रवृत्ति पर बढ़े। ऐसे का संग हम करेंगे, हम भी दानव बन जाएंगे।
और चौथा राक्षस या हिंसती सा राक्षस, मार करके अपना काम करना चाहता वो राक्षस है। अपना पेट भरना चाहे अपनी कोई चीज प्राप्ति करनी है, मारना पड़े तो मारो, वो राक्षस है। आत्मा तो पवित्र थी ना। इनमें जिसका संग मिल गया ऐसा आपका हमारा स्वरूप बन जाएगा, हम ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए संसर्गजात दोष गुणा भवंती, आत्मा को दोष नहीं है। मैं कई बार कहा सत्संग में, मैंने अनकार भाई મને પૂછે મને હેંગન સાધુઓને પૂછે अरे महाराज यो महाराज जी घना पूछता वाला कि महाराज थे तो घना ठाडा हो, बहुत लंबा तगड़ा हो, और थे क्यों बाबा बन्या थारे के एड़ो हो, क्यों मोटियार था यार, ठाकुर धंधो करता है, कोई खिलाड़ी बढ़ता जोरदार था तो दाम करता, क्यों बाबा बन्या? मने के तो जोरदार दारे थे, क्यों बाबा बन्या? तो मैं कई जवाब दिया, मैं यो जवाब दिया कि भाई मारा कर्म प्रारब्ध है ना, हमारा प्रारब्ध था, मैं बाबा बन गया, हमारी कोई कमाई थी पहले। और ये सब प्रारब्ध के भी खेल है, कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लिए, कुछ हो गुरु कृपा, कुछ हो स्व विवेक, तब जाके प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं मिलता कुछ भी। ये पारस को भी मिला है या आपको किसी को मिला है तो ऐसे नहीं मिला, आपके 5 घटक मिले होंगे तब जाके कुछ मिला होगा। हम सन्यासी बने, हमारा प्रारब्ध था, हमने पूर्व जन्म में अच्छी कोई कर्म किए होंगे, सत्संग की होगी, कोई सेवा की होगी, कोई तपस्या की होगी, तो इस जन्म में भी संत बने, संत भी भारत में बने, भारत में भी इस धर्म के बने, तो ये हमारे और अच्छे कर्म होंगे, हमारा और अच्छा कर्म होगा। अरे हम लोग आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, भाइयों थाने भी पूछ लेते, सुन लो थोड़ी बात मोड़ी सुन लो, ओ भाई थे थोड़ी बातों में ला गया तो काले कर लेता। हाँ थे मने पूछो घना घना के बाबा की कर बनाया बोटा ठाटा है मारे थे गृहस्थी क्यों पूछे हैं बाबा, पूछे साधु हैं थाने पूछे थे गृहस्थ क्यों बसाई थे, क्यों ब्याह करने ज्ञान, क्यों ब्याह क्यों टाबर और ब्याह करने होचो, बोलो क्यों भाई? थे बाबा ने पूछो, बाबा तो नहीं पूछ सके, थाने पूछेला। हमने तो उत्तर दिया है कि हम परमार्थ के लिए संत बने और परोपकार किया इसलिए संत बने, और आप लोग गृहस्थ में भोग और मौज के लिए नहीं गए हो, ऐस मौज और भोग के लिए नहीं गृहस्थ आश्रम है, वो तप का आश्रम है, वो वंश वृद्धि करने के लिए आप गए हो। हमारा वंश बेल बढ़े, मेरी गोद के मेरे भाई, मेरे समाज, मेरा धर्म ये दिनों दिन आगे बढ़े, इसलिए आपने गृहस्थ में गए। राजी हो कि नहीं हो? हमें खिलेरी खिलेरी देखे राजी वेला कि नहीं वेला है, खींचड़ खींचड़ ने देखे राजी वेला कि नहीं वेला, कि बारे मारी गोद को आयो भाई, मारी गोद को भलो आयो है कि नहीं? तो आप सब गृहस्थ में इसलिए गए हो कि हमारी वंश की बेल बढ़नी चाहिए। क्या होना चाहिए? वंश की बेल बढ़नी चाहिए। और शास्त्रों में कहा है महाराज, सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, सभी दिशाओं में मेरे अपने होने चाहिए, चाहे मैं अमेरिका जाऊं, चाहे मैं कनाडा जाऊं, चाहे मैं जापान जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, चाहे मध्य प्रदेश जाऊं, चाहे उत्तर प्रदेश जाऊं, जहां जाऊं वहां मेरे स्वजाति मिलनी चाहिए। कब मिलेंगे? जब वंश की बेल बढ़ेगी। हम दो हमारे दो पर आओगे तो वंश की बेल तो नहीं बढ़ेगी, फिर बोनसाई चीन आड़ी हो जाला, चीन रा छोटा छोटा झाड़ खावा है, बोनसाई पेड़ क्या करे। हम दो हमारे दो, हमें बड़ी बेती नारा दूजा है हमारा जो है, तो नहीं कहना चाहो ना ना, अब न बच्चा न बच्ची, नींद आवे अच्छी तो थे न्याल किया रा गृहस्थ आश्रम में जाए, पाप लगायो, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में मौज के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, वंश वृद्धि के लिए गए। और वंश वृद्धि के लिए गए हो ना, तो बड़े बुजुर्गों के पैर लागण आवो को नहीं आवो? नव दंपति आवेला, साधु महात्मा रे भी लागे, देवथान मंदिरों में भी जाए, आपे लोग कहीं गया करे, बेटा दूध ना और पूता फलो, ऐज आशीर्वाद दो नहीं, ए बेटा दूध ना और पूता फलो, ऐज कहो तुम्हें पूता फलो ही कौन, तो मोड़ो आशीर्वाद कटे बताओ। ले हम तो आज भी कहेंगे दूध ना और पूता फलो, आपकी वंश की बेल बढ़ती रहे, चारों दिशाओं में आपके अपने मिलने चाहिए। नहीं तो कल्पना करना क्या दृश्य बनेगा। ये प्रजातंत्र देश है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा है? फिर कल्पना करना कल एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर वो क्या नीतियां लाएगा, क्या करेगा, आप सब समझ लो। उनके दुस्वप्न क्या है आप सब जानते हो। हम ही ने राज किया और हम ही राज करेंगे,
फिर हम गजवाई हिंद करेंगे। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 100, और फिर आप तो कहते हो ना बेटा ना बेटी, नींद आवे अच्छी बे। तो फिर क्या होगा? आने वाली इस प्रजातांत्रिक देश का क्या नक्शा बनेगा? ले दूधा नाओ और पूता फलो, और अपने वंश की वेल बढ़े। यही हम तो संत आपको आशीर्वाद देने के लिए आए। पारस जी को भी आशीर्वाद, आप सबको आशीर्वाद, माताओं बहनों का आशीर्वाद। बेटा खूब आगे बढ़ो, खूब सेवा करो, खूब धर्म का काम करो, पर वंश वेल बढ़ती रहे आपकी। एक बात ध्यान रखना, अपने बराड़ेरा कालिंगरी बेला बावो कि नहीं बावो बेना? मीठो मतीरो जीवने मन वेग नहीं वे हैं? गुलाबी गिराड़ो लाणो कह रहे अपनी धरती में कौन तो लाओ मारवाड़ में बीकानेरी बीज लाओ, बावा कि नहीं बावा? के बाप जी ने कहला बाप जी थे आता जाता घणारो मारे बीकानेरी बीज लाई दिया कालिंगरो जो बावा मतीरे बावा कि नहीं बावा? हैं? हाँ जीमणाणु पछे कोई मेहमान आया था ले जाना देवाला के मारे देख एड़ो मतीर थारे कोनी वे भाई मेल आया बीकानेरी बीज है गुलाबी गिरो है बावा। पर जोग संयोग कदे कदे कहीं बने कि वो बीकानेरी बेल रे गोडी तुम्बे आली बेल चढ़ जावे माथे। वो तुम्बेरी बेल तो आपे कोनी बाव नहीं, तुम्बे ने इंद्रायण के हिंदी में शुद्ध, और आपे गडुम्बो कौन तुम्बो को थे तुम्बो को वेरी बेल कोनी पावा, पर वेरी गोडी उग जाया करे। અને वो बदे घणी कि नहीं बदे, बदे दूजड़ा जो बदे कि नहीं बदे, घणी फैले नहीं। वो कहीं करे कि वो काली गाली बेल तरबूज वाली बेल ने ढक ले, और माथे में कोई मवेशी गुजरे गाय वाय तो कचरी जावे नहीं, तो तुम्बे वाली बेल हो काली गाली बेल में जानो शुरू हो जाए, उन्हें ग्राफ्टेड कया करे, और रस जानो शुरू हो जाए। रस जावे जदे आपे तो चलान बीज भाइयों तो के माडियो तो मीठे काली बीज है जो मोटा दिखण में एड़ो ज वेला महीने गिर भी गुलाबी वेला ठोक टोलो खांजे खारो जर मर गयो थी तेतुमो निकल गयो। तो ये अपवाड़ा तेतुमा बन जावला थी, ध्यान राख्या नहीं तो ओई ज गड़बड़ है। संगत खोटी करी नहीं तो भले कठाई पैदा हो जाए तेतुमा बन जाला, उन्हें बचाए राख्या। संगत अच्छी कराओ, जो संतों महात्मा री संगत कराओ, धर्म कर्म री संगत कराओ, चर्चा करो, नहीं तो वंश वेल बजने रो कोई फायदो नहीं है। तेतुमा बन जाला, संस्कारहीन हो जाला, नाम बदनाम कर देला थारो, कुड़ी ना कलंक लगा देला, धर्म ना नीचे ले जावेला, दुनिया देश ना हानि पहुंचा एड़ा पैदा कीड़ा कई काम रहा। वो तो बाहर है समाज रही न पर हेंगो रही। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हपूत पैदा करना, कपूत मत पैदा करया, और निकमा भी मत करया। मने ओ देन मने ओ देन मने ओ दे, यूरिया सब्सिडी माथे, डीजल सब्सिडी माथे, गैस सब्सिडी माथे, देश रे खाते में टक्को ही खाता हूँ, कोई चोरियों करो देश दे। नहीं, हम स्वावलंबी बनेंगे। जनसंख्या हमारी हमारे लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है, दुनिया के लिए समस्या है। चीन की जनसंख्या इतना प्रोडक्ट करती है, इतना उत्पादन करती है कि दुनिया में चीन की वस्तु हर दुकान पर बिकती है। यदि चीन की वस्तु नहीं तो दुकानें नहीं चल सकती। ठीक है, आज हम 1,45 करोड़ भारतीय यदि संकल्प ले ले कि मैं स्वरोजगार खड़ा करूंगा, मैं स्वावलंबी बनूंगा, तो इस भारत को और आपको कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। मैं नौकरी नहीं, मैं देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं बनूंगा। ये संकल्प जगाओ आप, तो भार न समाज पर होंगे न भार देश पर होंगे। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। बड़ा भाग मानुस्तन पाया। हम मनिक जमारो लियो है ना, पचे जाओला उस टाइम तड़पता जाओला तो जो घणो लागे ले भाई ये कर लो, करनी अच्छी कर ले, कमाई हरी रे नाम री और सुकृत काम ये कर लिया, अमर हो जाएंगे। उत्तराधिकारी बन करके अपने धर्म का आचरण करेंगे तो हमारे कोई पाप नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा पाप। क्योंकि जो थे हता वो थे कियो को नहीं, तो थारे छोटो कलंकरो लाग गयो, थारे कार्यकाल में हो गयो। होला कि नहीं वाला याद कर अलग निकला थे गर्रा मुखिया होनी थारे आज में पारस रहे कार्यकाल में पारस रो मकान बनियो, साधुओं ने बुलाया। आने वाली टीम में मेन पारस रोंग नहीं रो, तीसरी चौथी पीढ़ी तो रहना ही को नहीं हो। पर यहाँ जो भी रेला इना पड़पोता लड़पोता याद करेला रे मारे फड़दादो जी वाला जिनो नाम पारस जी तो
वह एड़ी सत्संग कराई दीता, साधु आया नेड़ो मकान है उन बनाए थे, याद करे कि नहीं करे? अब उल्टो लियो थोड़ो, अपो माथे लियो, पारस माथे क्यों लियो? मैं जिन मठ रो महंत हूँ, संत हूँ, मारे काल में कोई काम ठीक हुआ तो मने याद करेला, और मारे कार्यकाल में मैं मठ में कोई खोटो काम किया तो मने याद करे, रे गयो भी तो मैं तो जदे काम हुआ तो है तो थाने ही करेला। थे घर मुखिया हो, थारे कार्यकाल में भलो काम हुआ तो थाने याद करे, थे घरी मुखियाणी हो और थारे टाइम में बढ़िया काम हुआ थाने याद करे, थारे कार्यकाल में कोई खोटो हुआ, कलंक रे छोटो लाग्यो, कलंक रो छोटो लाग्यो, थारे कार्यकाल में थारे घर में हो गयो लाग्यो कलंक, छो थाने के लगे मारे कपूत माई तथा जदे ऊं तो काम हुआ तो आज कलंक लागोड़ो, और थारे कार्यकाल में बढ़िया करोला तो थे जाता रोला। आज जो कोई आप आचरण करा उनने कारण अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी ने आगे बुलाए बिठा ला, अरे यार माइत हपू तथा यहाँ आगे बिठाओ रे, और खोटो के रही माइत गया बीता था आगा काटोगे, भले घर रो मुखियो, भले समाज रो मुखियो, चाहे मठ रो मुखियो, चाहे गांव रो सरपंच, चाहे एमएलए, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी अपनो अपनो कार्यकाल हुए और अपनी अपनो एरियो हुए है, जितनी ताकत है इतनी अपनो इतिहास बनेला। सरपंच खोटो कर गयो तो याद करे, भलो कर गया, अरे गयो भी तो सरपंच है घोटाला करी ठोक गयो, गांव पूरे ने खा गयो, गयो भी तो ये माई सरपंच हुआ तो, और भलो कर जा तो याद करे, एमएलए ने याद करेला, करला कि नहीं करे? ऐसी करनी कर चलो। इसलिए कलंक का छींटा नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना कि हम जो है वो करेंगे, हमारा कार्यकाल है, हम अच्छा करके जाएंगे तो दुनिया हमारे से प्रेरणा लेगी। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग सत्संग प्रेमी हो, हम सब लोग एक जगह बैठ करके मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि हम कौन हैं और जो हम हैं वो हमें करना है। हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व तो हमें निभाना, उत्तराधिकारी हमें, मारे कदे यहाँ छींटो नहीं लाग जाके हमारे कार्यकाल में रखो वो तो हम ना तो बिकेंगे ना बटेंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी, ये सनातन धर्म के अनुयायी कभी रुकेंगे नहीं। हम हमारे धर्म के लिए सदा तत्पर रहेंगे। देश और धर्म की जब बात आती है, जब पार्टी बार्टी पैसा सब छोड़ देंगे, केवल दिखना चाहिए धर्म, देश, नो पार्टी। उस समय हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। हमारे पुरखे नहीं झुके तो हम क्या झुकेंगे? जब तलवार चलती थी तब भी हमारे पुरखे नहीं झुके, तब क्यों झुकेंगे? हम क्या दास क्यों बनो कह रहा? न बिकेंगे, स्वार्थी नहीं बना लगे कहीं अपन मिले ना जा धर्म आगो, देश आगो, अपनो फायदो हो जाए, नहीं बिकेंगे। स्वार्थ रा सौदा नहीं करना है, पाप लाग जाला मोटो एना फूट रो दिखे पर कलंक रो छोटो बहुत बुझ लागेला। अंग्रेजों रे टाइम जो अंग्रेजों भेड़ा बागो ने देखे, जो अंग्रेजों लड़िया हो ने अपन नहीं करेला, कौन करे भेड़ो कौन किन पार्टी में किन किन धारा में तो अपन याद करेला। ध्यान राखे भाईड़ा, भले कोई भी बेटा हाची कहूं, न बिकेंगे नहीं बटेंगे। हम बटेंगे भी नहीं, हम एक रहेंगे। जब एक रहेंगे तो क्या होगा? एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मुझे विश्वास है कि सत्संग प्रेमी आप सब लोग बैठे हैं, आत्मचिंतन करना, मंथन करना, मैं कौन हूं, मैं जो हूं वो करूंगा, समय पर करूंगा। बस इतना ही मेरा आज का आपसे अनुरोध है। मैं पुनः पारस जी को भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपने बड़ी अच्छी सत्संग कराई, अच्छे संतों, ऊर्जावान युवा संतों के मुझे दर्शन भी कराए, और हम सब लोग संत अपना धर्म निभाएंगे, आप आपका धर्म निभाएं। माता बहनों, फिर कभी मिलेंगे, आपके विषय की भी बात करूंगा। आज तो इतना ही था मेरा विषय, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है और समय पर करना है। मैं पुनः हृदय से साधुवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ संतों को। बोलो सत्य 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 सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, जम्बेश्वर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, आप सबकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुना आपने, सम्मान दिया, और मैं आशा रखता हूं कि हम सब लोग मिलकर के अपने कर्तव्य का बोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, और आपके पूरे परिवार को पुनः धन्यवाद। विष्णु को आशीर्वाद। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आपकी आवाज बहुत धीरे है, एक बार आगे से लेकर ठेठ पीछे तक जोर से उसी जोश के साथ विष्णु भगवान की। आपके मध्य में
श्री तारातरा मठ मठाधीश्वर, परम आदरणीय धर्म प्रवर्तक, परम श्रद्धेय श्रद्धास्पद हिंदू हृदय सम्राट, राष्ट्र नायक, जन नायक, एक विचार आ रहा है कि मैं यूं कह दूं कि मेरा दुर्भाग्य रहा, शायद इसके साथ आपका भी जोड़ लूं कि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम स्वामी विवेकानंद को नहीं देख पाए। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम दयानंद सरस्वती जी को नहीं देख पाए। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम राम कृष्ण परमहंस को नहीं देख पाए। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं। जोरदार, आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां बजाएं। उनकी वाणी में ऐसा ओज है जैसा विवेकानंद के था। उनकी वाणी के शब्द जब निकलते हैं तो हृदय की अंधकार को चीर करके प्रकाश का पुंज जगा देते हैं। उनकी वाणी में ऐसी तार्किकता के दर्शन होते हैं जैसे स्वामी दयानंद जी की, सरस्वती जी के मुखारविंद से होते थे। उनकी वाणी जब उद्योत होकर के भीतर से निकलती है तो भीतर में बैठे हुए पाप को छलका करके भीतर पुण्य का उदय कर देती है। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट, उनकी सरलता और सादगी तो इतनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रामकृष्ण परमहंस की सादगी और सरलता को पढ़ता हूं तो मुझे आप में उनके दर्शन होते हैं। महाराज जी का एक बार आगे से लेकर पीछे तक हाथ ऊपर उठा करके, हाथ ऊपर उठाएं सारे लोग, माताओं बहनों हाथ ऊपर उठा दें और ऐसी तालियां बजाएं। ये पारस भाई ने जैसे भी टेंट पड़वाया, हिलना चाहिए। आपकी तालियां ऐसी बजाइए जोरदार। बहुत आभार। सब संतों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। ओम जी।